हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं CSCS फेज़ 1 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि 2-3 दिन पहले ही ओपन हो गया था। तो बहुत सारे डाउट्स ये रहते हैं कि क्या हम अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। हमने CUET के फॉर्म में जनरल कैटेगरी से रजिस्टर किया था, मे बी बिकॉज उस टाइम हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, बट क्या अब हम अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो जिनके पास अभी लेटेस्ट वाला इस फाइनेंशियल ईयर वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन पे ये डाउट्स रहता है कि हम पुराना वाला अपलोड कर दें या फिर हम ना करें अभी, या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में एड्रेस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप DU का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, BOI है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसे डाउनलोड करके रखो। गूगल पे आप नॉर्मल टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा। उसमें सारे के सारे कोर्सेज अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी, अलॉन्ग विद कौन से कॉलेजेस उन्होंने ऑफर करते हैं, एंड हर एक चीज़ की आपकी एलोकेशन कैसे होती है, रूल्स, आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज, हर एक चीज़ मैंशनड है। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपके पास कैटेगरी है, अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसी से ही मैच करनी है। जैसे यहाँ पर सब मेंशन्ड है कि आपको अगर SC ST का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपके सर्टिफिकेट पे नेम ऑफ द कास्ट होनी चाहिए कि कैंडिडेट SC से बिलोंग करता है या ST से बिलोंग करता है। ऑल्सो वैलिड जो आपका चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसने मतलब कौन बनाना चाहिए उसको, वो सब यहाँ मेंशन्ड है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव, अगर आपके पास OBC है, तो अगर आप सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में फॉल करते हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस रिजर्वेशन। एंड आपको जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2026 के बाद वाला होना चाहिए। एंड अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, एज ऐसे EWS में भी सेम चीज़ होती है, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आपको अपना लेटेस्ट बनवा लेना चाहिए फटाफट से, मतलब जब तक फेज़ 1 क्लोज नहीं हो रहा उससे पहले। अगर आप इनमें से किसी कोटा में फॉल करते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ECA कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये CW कोटा की प्रायोरिटीज़ भी मैंशनड है। देन वी हैव कश्मीरी माइग्रेंट्स, ऑर्फन कोटा, PWD कोटा में आपको अपनी डिसेबिलिटी बतानी होती है कि क्या है, एंड ऑल्सो फीस का कंसेशन भी देखने को मिलता है इन केस ऑफ PWD कोटा। Then we have Prime Minister Special Scholarship Scheme for Jammu and Kashmir students, and then we have Single Girl Child Quota and ECA कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, इसमें आपको स्पोर्ट्स मेंशन करना होता है, अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। देन वी हैव वार्ड कोटा, अगर आपके पेरेंट्स DU में प्रोफेसर्स है तो देन यू हैव वार्ड कोटा, नॉट एक्चुअली प्रोफेसर्स, किसी भी उस पर है तो। Next we have admission in minority colleges. If you belong to Christian minority, Sikh minority, so these are the colleges जिसमें आपका रिजर्वेशन होती है सीट्स की, यानी कि इसमें कोई भी ST SC OBC EWS कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है। इसमें सिर्फ 50% सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी होती है एंड 50% सीट्स फॉर दिस माइनॉरिटी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती हैं। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो अगर आपको कुछ भी देखना है इसमें से कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्या कुछ है, तो यही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करो एंड यहीं से पढ़ो, बिकॉज ये बिल्कुल ऑफिशियल वाला है और किसी चीज़ पे जाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने CSCS फेज़ 1 में। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। ठीक है, अपना CUET एप्लीकेशन नंबर अपने DOB से उसे लॉगिन करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड अपनी फ़ीस को पे कर देना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में येस आप बिल्कुल अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो सकता है आपने पहले जनरल कैटेगरी ऐड करी हो, अब आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आ गया है तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज योर कैटेगरी इन द CSCS फेज़ 1, जबकि जो आपने पहले कैटेगरी अपलोड करी थी इन योर CUET वो आपके वहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड आएगी, बट आप उसे क्लिक करोगे तो आपके पास सारी की सारी कैटेगरी शो करेंगी एंड आप उसे चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट पुराना है, यानी कि पुराने फाइनेंशियल ईयर का है और अभी आपका सर्टिफिकेट बनने में टाइम है, हाउएवर अभी CSCS फेज़ 1 इज़ ओपन, अभी कोई डेडलाइन नहीं आई है बट स्टिल टाइम है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोशिश करो कि आपका वही वाला सर्टिफिकेट मिल जाए सो दैट आप उसे ही अपलोड करो। बट अगर वर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल कल लास्ट डेट है CSCS फेज़ 1 की एंड आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो इस केस में आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है, यानी कि 31 मार्च से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है, आप वो अपलोड कर सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाउएवर जब आपको कॉलेज एलोकेट होगा उस टाइम पर कॉलेज आपको क्वेरी भेजेगा कि आपको लेटेस्ट वाला अपलोड करना है, तब आप लेटेस्ट वाला अपलोड कर सकते हो विद इन द सर्टन डेडलाइन। लाइक कॉलेज आपको डेडलाइन देगा कि आपको
कल 5 बजे तक ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आपने नहीं करा तो फिर आपका एलोकेशन भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अभी, अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, CUET का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव, देन इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप बिल्कुल कैटेगरी सर्टिफिकेट करिए एंड वेरीफिट को अवेल करें। एंड उसके लिए एज आई सेड आपको ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे सब मेंशन है कि आपको किससे बनवाना है वो एफिडेविट एंड एवरीथिंग इज मेंशन, तो आप वहाँ से चेक करें। एंड देन द फीस इज फॉर जनरल कैटेगरी OBC EWS इट इज़ 250, फॉर SC ST एंड PWD इट इज़ 100 रुपीज़। फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन आराम से करो, अपनी एक एक चीज़ मैच करके करो, अपने नेम की स्पेलिंग्स आपकी क्लास 10th और 10th की मार्कशीट के बिल्कुल मतलब मैच होनी चाहिए उस हिसाब से। एंड बाकी प्रेफरेंस शीट एंड ऑल आई विल लेट यू नो ऑन दिस चैनल, सब कुछ आएगा, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड।